पुरानी सियासत छोड़ो, आगे बढ़ो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कौमी इत्तेहाद पर जोर। इलेक्शन कमीशन से फौरी इंतखाबात की तारीख देने का मुतालबा। नफरत, तकसीम और गाली की सियासत को छोड़ने का मशवरा भी दे दिया। बिलावल भुट्टो का निगरान वज़ीर आज़म से फलस्तीन के लिए आवाज उठाने का मुतालबा। अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का ऐलान भी कर दिया। कहा, सी पैक का आइडिया जरदारी का था, क्रेडिट भी इन्हीं का है। आपस में लड़ते रहे तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तेरा मेरा नहीं, हम सबका पाकिस्तान का नारा लगाना होगा। पीपल्स पार्टी का आइन की हुक्मरानी यकीनी बनाने का मुतालबा। सेनेटर रजा रबानी का कहना था कि जुल्फकार अली भुट्टो के दिए आइन की धज्जियां उड़ा दी गईं। शर्जील मेमन, नासिर शाह और सईद गनी का भी शोहदा को सुर्ख सलाम। मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो के नारे लगवा दिए। कहा, वो वक्त दूर नहीं जब बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनेंगे। पाकिस्तान के लिए उम्मीद की किरण, आलम इस्लाम के लिए उम्मीद की किरण शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का नवासा और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का बेटा बिलावल भुट्टो जरदारी है। पूरे आलम इस्लाम जैसे शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने इस्लामी समिट करके सब मुसलमानों को इकट्ठा किया था, अब वो लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी है। गवर्नर सिंध ने IT शिकायती सेल का इफ्तिताह कर दिया। मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मिस्र जाने का ऐलान। कामरान खान तिसोरी का कहना था कि सेल में अब तक 10,000 शिकायत मौसूल हुई हैं। 400-500 शिकायत का अजाला भी किया जा चुका। 10,000 लोग ऐसे थे जिनके वो मसाइल थे जिन्हें हल करने की हमारे यहाँ से पूरी कोशिश की गई, और जो बिल्कुल रिज़ॉल्व हो गए वो तकरीबन 950 जो मुझे नंबर्स दिए गए हैं। 10,000 में से वो काम थे 950 जो लोगों के हमने हल कर दिए। कराची एयरपोर्ट की हदूद में अब कोई सिगरेट नहीं पी सकेगा। पान, छालिया और गुटखा इस्तेमाल करने वालों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। सिविल एविएशन अथॉरिटी का 6 नवंबर से पाबंदी लगाने का फैसला। खिलाफ वर्जी पर 1,000 जुर्माना, एंट्री पास भी मनसूख होगा। IG सिंध रिफत मुख्तार राजा का सिंध हाई कोर्ट बार का दौरा। सदर बार कौंसिल सलीम मंगरियू और एजाजी सेक्रेटरी आमिर नवाज वड़ाइच ने मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया। IG सिंध का कहना था कि पुलिस को हकीकी मायनों में अवाम दोस्त और खादिम बनाना मेरा मिशन है। पुलिस मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए भी कोशा हूँ। सिंध के तमाम अजला में फोकल पर्सन्स नामजद किए जा चुके हैं। वज़ीर आला सिंध का शादमान टाउन चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा। काम कर गया। सफाई सुथराई के इंतजामात बेहतर कर दिए गए। अस्पताल के एतराफ सड़कों पर बीच वर्क भी जारी। असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़माबाद टाउन वज़ीर आला के अहकामात पर अमल दरामद कराया। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर। कपास की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा। 15 अक्टूबर तक कपास की आमद 60 लाख बेल्स के करीब पहुंच चुकी। टेक्सटाइल मिल्स ने 15 अक्टूबर तक कपास की 49,92,000 गांठें खरीदी। चेयरमैन कार्टून जर्नलिस्ट फोरम एहसानुल हक कहते हैं, मुल्क भर में 665 जिनिंग मिल्स फाल हैं। हुकूमत से मसाइल के हल के लिए फौरी इकदाम का मुतालबा। लिबिया से कराची पहुंचने वाले 3 मुसाफिर मंकी पॉक्स के मुश्तबा मरीज। मुसाफिर ओमान एयरलाइन की परवाज से शहर कायद पहुंचे। मंकी पॉक्स के मुश्तबा मरीजों को सिंध इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल नीपा मुंतकिल किया गया। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। लीगी रहनुमाओं का कराची में नून लीग के सीनियर रहनुमा और साबिक सेनेटर सलीम ज़िया की रहायशगाह पर अहम इजलास। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं, 21 अक्टूबर हमारे लिए जश्न का दिन है। मुस्लिम लीग नून की फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैली शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई कराची प्रेस क्लब पहुंची। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर, निहाल हाशमी समेत नून लीग सिंध के दीगर ओहदेदारान की खुसूसी शिरकत। अक़वाम आलम से इसराइली जारहियत बंद कराने का मुतालबा। मुत्तहिदा का 20 अक्टूबर को शारा फैसल नर्सरी पर रैली निकालने का फैसला। MQM पाकिस्तान ने कमिश्नर कराची को खत लिख दिया। कमिश्नर कराची से सिक्योरिटी और जरूरी इंतजाम करने की दरख्वास्त। मुतादिद सियासी और मजहबी जमातों ने भी रैली में शिरकत की यकीन दहानी करवा दी।
किराए कम न करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। सदर यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप जुबैर तोफील कहते हैं, पेट्रोल महंगा होते ही किराए बढ़ा दिए जाते हैं। ताजरों और ट्रांसपोर्टर्स का रिलीफ ना देना अफसोसनाक है। बड़े अफसोस की बात है, ताजिर बरादरी और ख़ास तौर पे ट्रांसपोर्ट के जो लोग हैं, जब किराया पेट्रोल डीजल 10 रुपये बढ़ता है तो फ़ौरन किराया बढ़ा देते हैं। आज 40 रुपये पेट्रोल सस्ता हो गया, 15 रुपये डीजल सस्ता हो गया। इनकी कोई नीयत नहीं है कम करने की। मैं चाहता हूँ कि हुकूमत इनके खिलाफ सख्त एक्शन ले। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहतरीन हिकमत अमली से मैदान में उतरना होगा। साबिक टेस्ट क्रिकेटर शोएब मोहम्मद का मशवरा। अफगानिस्तान और नीदरलैंड की कारकर्दगी को मुतासिर कुन करार दे दिया। कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। 4 रोज़ा अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट। पाकिस्तान ने श्रीलंका को 9 विकेटों से पछाड़ दिया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों पर 433 रन पर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी थी। मेहमान टीम 204 रन बनाकर फॉलो ऑन हुई। दूसरी इनिंग्स में 236 रन बना सकी। 8 रन का हदफ पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। 161 रन की इनिंग खेलने वाले शाहजेब खान का कहना था, वनडे मैच में भी बेहतरीन खेल पेश करेंगे। अल्फा स्पोर्ट्स फेस्टिवल क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज। इवेंट में 75 तालीमी इदारों के 600 से ज़ायद तलबा शिरकत कर रहे हैं। अंडर 13, 15, 17, 19 की एज कैटेगरी के मुकाबले होंगे। इवेंट ऑर्गेनाइजर का कहना है कि इवेंट का मकसद बच्चों को जिस्मानी और ज़हनी तौर पर महफूज रखना है। आला तहरीर अदाकारी लाजवाल, नाम ही के नहीं सफ़हात के भी कमाल। मारूफ अदाकार और राइटर कमाल अहमद रिजवी को शानदार खराज अकीदत। नापा की जानिब से इनका लिखा ड्रामा खोया हुआ आदमी 25 अक्टूबर को पेश किया जाएगा। अदाकारा जरका का कहना था, कमाल अहमद रिजवी के लिखे खेल का हिस्सा होने पर खुशी है। मेरा बड़ा फेवरेट है और जो बहनों वाला पार्ट है ये मेरा मोस्ट फेवरेट है और शुक्र है कि मैं अभी भी वही बड़ी बहन का किरदार कर रही हूँ। ये खेल जो है हमारी सोसाइटी की अक्कासी कर रहा है। आर्ट्स काउंसिल में जादुई शाम सज गई। मुल्क भर से जादू की करतब दिखाने वालों की शिरकत। जादुई कमालात दिखाकर खूब दाद वसूल की। जादुई शाम में मौसीकी का भी तड़का। गुलकार रहनी खान ने अपनी आवाज का जादू जगाया। कॉमेडियन परवेज सदीकी और सलीम शेख का मजाहिया जुमलों का तबादला भी हुआ।